दीनता भाव चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह कबीर साहब के उलटवासी शब्द का 5वां पद है, जो कि इस प्रकार से है। एक चूंटी के मृत भये ते, लाखों गिद्धा घाये। वाहू पे कुछ बाकी रह गई, तापे चिला रही मड़राए। कबीर साहब जी फरमाते हैं, एक चींटी के मृत भये लाखों गिद्ध अघाए, वाहू पर कुछ बाकी रह गई, तापे चील रही मेड़राए। तो ऐसी चींटी कौन सी पैदा है संसार में कि एक चींटी के मरने से लाखों गिद्ध अघा गए, मगर फिर भी वो बाकी रह गई। तो कौन सी ऐसी चींटी है? तो साहब ने आत्मा को चींटी कहा। और जो ये आत्मा इंसान रूपी शरीर में जो आज व्याप्त है, जो कि शरीर के अंदर कबीर साहब जी आए, और कबीर साहब जीने मरने की कला से ऊपर थे। तो जीने मरने की कला क्या है? क्योंकि हमारा जो ये मानव रूपी शरीर है, हमारे पैर की तलवे से लेकर और सिर के चोटी तक हमारा रूहानी सफर है। और जो जीव सतगुरु के शरण में जाकर सतगुरु का ज्ञान जो प्रकट कर लेता है, मिल जाता है, प्राप्त कर लेता है, और सतगुरु के बताए हुए जुक्ति के अनुसार अपने सूरत को उस शब्द में लीन करने का प्रयास करता है, जो अभ्यास करता है, तो जो हमारे घट के अंदर जो ही हमारी 9 द्वारों में फैली हुई सूरत को हम समेट कर जब आंखों के पीछे दोनों भवों के बीच में जब एकाग्रता करना शुरू करते हैं, जैसे जैसी हमारी सूरत एकाग्रता में आती है, तो जो हमारे 10वें द्वार में जो ऊपर से जो शब्द हो रहा है, जो धुनकार हो रहा है, वो उसकी हमें धुन सुनाई देने लगती है। जब और भी हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तो उस धुन के अंदर जो प्रकाश है वो हमें दिखाई देने लग जाता है। और एकाग्रता जब हमारी और भी अधिक बनती जाती है, तो हमारा पिंड छोड़कर हम पहली रूहानी सफर में हमारा रूहानी सफर होना तय हो जाता है। और जैसे हमारे एकाग्रता बढ़ती जाती है, हम खंडों ब्रह्मांडों मंजिल दर मंजिल होते हुए अपने देश की तरफ हम रवाना हो जाते हैं। तो पहली रूहानी मंजिल में जब हम जाते हैं और वहाँ से दूसरी रूहानी मंजिल की तरफ जब हमारा रूहानी सफ़र तय होता है, तो जो मन जो हमारे आत्मा के साथ लगा हुआ है, ये ब्रह्म का रहने वाला है, त्रिकुटी का रहने वाला है। दूसरे रूहानी मंजिल में जाकर मन अपने ब्रह्म में समा जाता है, और हमारी आत्मा मन के चंगुल से आज़ाद होकर कर्मों के सारे भुगतान देकर आत्मा हमारी निर्मल हो जाती है, नंगी हो जाती है। और दूसरी रूहानी मंजिल के ऊपरी सिरे पर जो गुरु पद है, वहाँ जब हमारी आत्मा पहुँचती है, तो आत्मा सतगुरु का दर्शन दीदार करती है। जो सतगुरु हमें साकार रूप में जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जो हमें युक्ति बताई सूरत शब्द की अभ्यास करने का जो नियम बताया, जब उस करने में हम लग करके जो वहाँ जब पहुँचते हैं, तो वही साकार रूप, वो शब्द रूप उस सतगुरु का वहाँ प्रत्यक्ष रूप हमें मिलता है। उस प्रत्यक्ष रूप को हमें दर्शन दीदार होता है। हम उस संतों के सतगुरु के चरण में जाकर चरण धूलि प्राप्त करते हैं,
और नाना प्रकार के युगों युगांतरों की सारी मैल उतर जाती है। और जितने भी हमारे आत्मा के जो सवाल होते हैं, जो भी तरंग उठते हैं, सारे सवालों का जवाब देने वाला वो सतगुरु हमें जवाब दे करके हमारे मन को शांत कर देता है। आत्मा हमारी शांति मिल जाती है, वहाँ हमारी गुरु भक्ति मुकम्मल हो जाती है। तो गुरु ने जो ज्ञान हमें दिया और जब हमने करनी का किया, तो मरने जीने की कला से ऊपर उठने वाले सतगुरु ने जो हमें ज्ञान दिया, और जब उस ऐसे सतगुरु के लाखों ऐसे शिष्य हैं जो गुरु का ज्ञान पाकर अपनी करनी में लगे हुए हैं, और जब अंदर की करनी हम करते हैं, जब अंदर की रूहानियत जब हमें नजर आती है, तब हमें विश्वास होता है कि हमारे पूरे सतगुरु ने हमको ज्ञान दिया है। और हमारे जैसे लाखों गिद्ध, ये शिष्य जो हैं, इन्हीं को गिद्ध साहब ने कहा है। जैसे गिद्ध जो होता है मरे डांगर का मांस खाता है, और उस डांगर का मांस खा करके उसकी भूख मिट जाती है, उसको शांति मिल जाती है। उसी तरह से ये कर्म करने वाले गुरु के ज्ञान पाकर शिष्य जब कर्म में लगते हैं, तो मरने जीने वाले गुरु के ज्ञान से कमाई करके जब अंदर जब अपना विश्वास जब उनको मिलता है, जो दृश्य देखते हैं, जो नज़ारा देखते हैं, तो उनके अंदर मन में शांत हुई हो जाती है, वो शांति मिल जाती है, सारे चंचलता आत्मा की मिट जाती है, अस्थिरता हो जाती है कि सत्य के मार्ग पर हम चल रहे हैं, सच पे हमारा चूंग हम रहे हैं, अमृत रस हम पी रहे हैं, गुरु का ज्ञान सच्चा है, आत्मा के अंदर सारे हर तरह की शांति मिल जाती है। तो मरे हुए डांगर का मांस खा के जैसे गिद्ध अघा जाता है, उसी तरह से मरने जीने की कला सीख कर जो सतगुरु हमें ज्ञान देते हैं, जो मरने जीने की कला हमको सिखाते हैं, तो हमारे अंदर भी वो मन आत्मा को शांति मिल जाती है। जैसे गिद्ध अघा गए, उसी तरह से आत्मा भी शांति मिलकर के यानी कि अघा गई, सारी चंचलता इसकी दूर हो गई। तो ज्यों ज्यों हमारे रूहानियत सफर होती है, त्यों तो हमें विश्वास हो जाता है, और एक दिन वो समय भी आता है कि हम अपने निज धाम चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारी सूरत 9 द्वारों से निकलती है और 10वें द्वार में जाकर इकट्ठा होती है, जब रूहानी सफर होने लगता है, तो एड़ी की तलवे से हमारा जो है, क्योंकि हमारी रोम रोम में सूरत जो फैली हुई है, तो नीचे से शून्य होना शुरू हो जाता है। और जैसे मंजिल दर मंजिल हम ऊपर उठते हैं, उसी तरह से नीचे से सिमटा होकर 10वें द्वार में हमारा आत्मा प्रवेश हो जाती है। नीचे का शरीर मुर्दा में बदल जाता है। कोई भी परखने वाला व्यक्ति देखता है कि कहता है भाई ये तो व्यक्ति मर चुका है, सांस भी आना जाना बंद हो जाता है, शरीर ठंडी पड़ जाती है। ये मरने जीने की कला सतगुरु खुद सीखे होते हैं और अपने शिष्य को भी यही कला सिखाते हैं। ऐसे मरने जीने की कला गुरु सीख करके शिष्य को सिखा देते हैं, तो वे सिख लाखों गिद्ध करोड़ों के हिसाब से वो अपने को शांत हो जाते हैं, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही जो गुरु होते हैं, ऐसे ही पूरे गुरु इन्हीं को कहा गया है, यही पूरे संत होते हैं, और ये करोड़ों जीवों को इस भवसागर से पार लगाने का वो जिम्मा लेते हैं, और इसे जीवों को पार लगाकर अपने देश लेकर के चले जाते हैं। तो यह वाणी पूरी हो रही है कि मरने जीने से ऊपर उठने वाला ही गुरु पूरा है, और गुरु का ज्ञान पाकर कमाई करके वो लाखों गिद्ध गुरु के ज्ञान से शांति मिल गए, यानी कि गिद्ध अघा गए। बाकी कहती है वाणी, वाहू पर कुछ बाकी रह गई, तापे चील रही मेड़राय। यानी बाकी जिनको अभी ज्ञान नहीं मिला, संत के शरण में जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके प्रवचन सुन रहे हैं, उनके सेवा में अपना मन लगाए हुए हैं, उनको विश्वास है कि गुरु हमें भी अपने शरण में समर्पित कर लेंगे, हमने अपने आप को समर्पित किया हुआ है, तो सदगुरु हमें उठाएंगे। तो ऐसे जीव अनेकों हैं जो अभी सिर्फ लाइन लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए, हमें भी ज्ञान मिलेगा, हमको भी ज्ञान मिल जाएगा। तो जो अभी ज्ञान लेने के अनुयायी जो सेवा में लगे हुए हैं, ये चील हैं। गुरु के ज्ञान तो भरपूर है, गुरु ने तो अपने शिष्य को एक अपने ज्ञान का अंश दिया है, जो कि वो भी अंश पूरी दौलत में बदल जाएगी कमाई करके।
मगर गुरु के पास जो ज्ञान वो घटता नहीं, वो तो बाकी रह गया, जितना भी बांटते रहेंगे, क्योंकि ये तो ज्ञान आदि अनाद है, उस परमात्मा का नाम है, वो शब्द है। जिस शब्द ने सारे संसार की रचना किया, उसका जब कोई आदि अंत ही नहीं है तो वो तो बाकी रह ही जाएगा, वो कोई मिटने वाला थोड़ी ना है। सारा संसार मिट सकता है, सारे खंड ब्रह्मांड पलट सकते हैं, मगर उस शब्द तो आदि अनाद है। शब्द ने तो सारे संसार की रचना की हुई है, तो वो कैसे मिट सकता है? इसलिए बाकी वहू पर कुछ बाकी रह गई। अब जो गुरु के पास ज्ञान है, ज्ञान पाने के लिए शिष्य जो मडरा रहे हैं, भवन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, आते जाते हैं, सेवा में लगे हुए हैं, वे चील हैं जो वो भी ज्ञान के आदि हैं, जो उनको भी ज्ञान मिल जाए तो हमें भी शांति आ जाए, इसलिए शिष्य आगे पीछे घूम रहे हैं। इस तरह से वाणी पूरी हो रही है कि एक चूंटी के मृत भय लाखों गिद्ध अघाए, वाहू पर कुछ बाकी रह गई, ता पर चील रही मेड़राए। गुरु को ज्ञान पाया, कमाई किया, तो लाखों ने करोड़ों के हिसाब से जीवों को शांति मिल गई। और गुरु का ज्ञान जो बाकी, जो गुरु के पास ज्ञान जो है, जो लोग बाकी लेने वाले हैं, जिनको नहीं मिला है, जो चील के जैसे मिड़रा रहे हैं, इस तरह से शब्द का उत्तर जवाब पूरा हो रहा है। आगे पूरे शब्द का निचोड़ जो आखिरी पद में साहब ने कहा है, उसका खुलासा हम अगले पद में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।